बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के सानेहात की एक पूरी तारीख भरी पड़ी है, लेकिन उसमें एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानेहा था और उसके बाद जो पेशावर में सानेहा रूनमा हुआ, इनको भुलाना बहुत नामुमकिन है। उस वक्त भी यही चीज़ें हुई थी, यही बातें हुई थी। उसके बाद ये देखा गया कि उन बच्चों के यानी उन शोहदा के जो वरसा थे, वो कभी अदालतों में, तो कभी पार्लियामेंट के बाहर, तो कभी प्रेस क्लब के बाहर, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, वो इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खाते रहे। और यकीनन पेशावर सानेह में जो पुलिस लाइन्स में हुआ है मस्जिद में, तो उसमें भी कुछ दिनों के बाद आपको ऐसे ही मनाजिर नजर आएंगे। लेकिन इस हवाले से आज एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, और उस इजलास में वजीर आजम की सदारत में होने वाले इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, कोर कमांडर पेशावर और IG अपना खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स या दीगर मुतल्लिका हुकाम थे, उनकी शिरकत हुई। इस इजलास में तफसील से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग्स होती रहती हैं, ये हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है। ये ब्रीफिंग्स का एक सिलसिला है जो चलता रहता है, और इन लोग हैं कि इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं। और मतलब इसमें जो एलामिया जारी किया गया है, वही एक रूटीन की घिसी पिटी बातें, जिस तरह मैंने आपको पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद के प्रेस रिलीज को से मुतालिक बात की थी, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अगर इसी तरह ही सब कुछ होना है, तो फिर बातों की ज़रूरत क्या है? हमें एलामियों की ज़रूरत नहीं है, हमें फैसलों की ज़रूरत है, और फैसले भी वो जिन पर इम्प्लीमेंट पॉसिबल हो सके। दिलजोई के लिए, अवाम को दिलासे देने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी किस्म के वादे, दावे, ये चीज़ें अब इनकी इस कौम को ज़रूरत नहीं रही है। तो एपेक्स कमेटी के बाद जो है वो दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया जाएगा। जी, हम उनके करीब पहुंच चुके हैं माफ़ कीजिएगा, इसमें फलां ग्रुप मुलविस है और फलां तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो करने वाले होंगे वो करके इंतज़ार में बैठे होंगे कि जी कब आप तशरीफ़ फरमा होंगे और कब फिर हम आपसे लड़ेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, चाहे हमारे मुल्क की आर्मी हो, ठीक है, बहुत मुनज़्ज़म इदारे हैं, लेकिन जो असला इस वक्त दहशतगर्दों के पास है, वो बहुत ज़्यादा जदीद है, क्योंकि ये वही असला है जो अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान छोड़कर भागते वक्त वहाँ पर छोड़कर चले गए थे, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दहशतगर्दों ने उस असले को हासिल करने के बाद उसकी तरबियत हासिल की। और यकीनन जब अमेरिकन वहीं पर थे, तो उन्होंने इन तालिबान को बाकायदा जो है वो एक फौज के तौर पर इनकी तरबियत की थी, इनको ट्रेनिंग दी थी। और ये जो है वो अमेरिका की बदकिस्मती है या खुशकिस्मती अफगानिस्तान की है कि जब तालिबान ने अटैक किया, तो फिर जो इनके तरबियत याफ्ता तालिबान थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद अब यकीनन जिन्होंने सरेंडर किया, फिर उनको तहवील में लिया गया, फिर उनको पाकिस्तान भेज दिया गया और हम उनको लेकर आ गए। आओ बेटा आ जाओ। अब आज जिनको हम बेटा कहकर ले आए, जिनके लिए इमरान खान कहते हैं कि क्या हम इनको गोली मार देते, तो मार देते गोली। हमारे आज लोगों के जिस्म के गोश्त के लोथड़े हवाओं में उड़ रहे हैं, उनके बिखरे हुए वजूद के टुकड़े हम देख रहे हैं, और खून में तर कुरानी आयात मसाजिद में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो इससे बेहतर होता कि इस फितने को वहीं ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि ये आपके बच्चे थे। और इस वक्त भी जो सिचुएशन है, मसला ये है कि जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी मुस्तहकम है ही नहीं कि पाक फौज हो या फिर पुलिस हो एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन कर सके, जहां आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो 3 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुके हों, और डॉलर की उड़ान आपकी पहुंच से ज़्यादा हो। आज भी जब मैं इस वक्त व्लॉग कर रहा हूं, उस वक्त डॉलर तकरीबन ₹7.25 महंगा हो चुका है। अब ये ना जाने कहां पहुंचेगा, और उसके बाद इस किस्म की बातें बड़ी माने खेज हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि एपेक्स कमेटी के इजलास पहले भी होते थे और उनके नतायज हमारे सामने आज तक हमने तो नहीं देखे कि कोई नतायज भी आते हैं इनके। तो बहरहाल इस वक्त जो
दूसरा मामला यह है कि वजीर आजम की तरफ से 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद वजीर आजम खुद, यानी आप एक तो किसी को खाने पे बुलाओ और ऊपर से तानाजनी करो, ये अच्छी बात नहीं होती। आपको अगर पॉलिटिकल इस्तेहकाम चाहिए और एक बंदे को जो भटका हुआ है उसको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में ले आना है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह नहीं कि आप कहेंगे जी कल तक तो वो मेरा नाम तक के लेटर में नहीं लिखता था लेकिन मैंने लिखा है, कल तक जी वो हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था लेकिन हमने जी उनको भी दावतनामा दिया है, तो कौन सा एहसान किया है? शहबाज शरीफ साहब, अगर फैक्ट देखें तो इस वक्त भी पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातों में से एक जमात है। अभी मुकाबला मैदान में होना है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि टेरियन वाइट केस की वजह से इमरान खान को जो है वो कौमी असम्बली के 33 हल्कों से विथड्रॉ होना पड़ा, क्योंकि अगर इमरान खान वहां से लड़ते हैं तो वो मसला अलग है। लेकिन जो 7 हल्कों में से 7 हल्के जीत चुके हैं, अब वो अभी तक इमरान खान के गले में, अब देखना ये है कि उन 7 हल्कों से भी विथड्रॉ करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इन 33 हल्कों में से इमरान खान विथड्रॉ कर चुके हैं, अगर होते तो मैदान में पता चल जाता। तो बहरहाल इमरान खान को इस तरह की बातें करना और फिर ये कहना कि जी यही है वो, यकीनन यही है वो, यकीनन यही है जनरल बाजवा, यकीनन यही है जनरल फैज, यकीनन यही है जनरल अपना इमरान खान, यकीनन यही है जो है एस्टेब्लिशमेंट की टीम जो इन तालिबान को लेकर आई थी, बसाया था, उनको पैसे दिए थे, उनको जेल तुड़वा के आज़ाद करवाया था, उनको जेलों से खुद ब खुद खैर सगाली के तौर पर रिहाई दिलवाई थी। लेकिन मसला ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बड़े तहम्मुल से, बड़ी नरम मिजाजी से उसको देखा जाता है। आपने दावतनामा भिजवा दिया इन तानों के साथ, अब वहां से जो ट्वीट आया जवाब में, वजीर आजम के जवाब में उन्होंने कहा कि जी मैं साजिश और हार्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इस इंपोर्टेड सरकार को हरगिज तस्लीम नहीं करता। अब जब एक शख्स इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करता तो उसकी एपीसी में शिरकत कैसे करेगा? यकीनन नहीं करेगा। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों, ये इंपॉर्टेंट तरीन बात उन्होंने कही है, वो कह रहे हैं कि जी 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, नंगी फस्तायत के जरिए जमहूरियत के कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के खात्मे और दहशतगर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूं तो सोचता हूं कि शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इमरान खान ने इसके साथ पूरा एक ब्रोशर टाइप की एक चीज़ बनाकर लगाई है, बैनर टाइप की एक चीज़ बनाकर लगाई है, जिसमें ऊपर लिखा है कि 10 months फाशिस्ट गवर्नमेंट, यानी फाशिस्ट हुकूमत के 10 माह। और इस फाशिस्ट हुकूमत में उन तमाम लीडर्स शामिल हैं जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। उसके बाद फिर उन्होंने खाने बनाए हैं, केसेस एंड अरेस्ट, किल्ड, मर्डर, अटैक, टॉर्चर्ड। अब जो किल्ड है उसमें अरशद शरीफ साहब का नाम दिया गया है। वो सहाफ़ी था, वो पीटीआई का वर्कर नहीं था, वो महज सहाफ़ी था, वो हमारा था, वो किसी जमात का नहीं था। इस वक्त भी आपकी जमात जो है वो शक के दायरे में है, उसको मरवाने में आपका हाथ तो नहीं है। ये अभी मामला चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, वो किसी सियासी जमात का नहीं था, आप उसको अपना क्लेम नहीं कर सकते जी। मर्डर अटैक, इमरान खान, वजीराबाद अटैक ड्रामा था, ड्रामा है, और उस ड्रामे के जरिए इमरान खान टांग पे पट्टी बांध के अदालतों से बचने के वसीला उसको उसने बना लिया है। टॉर्चर्ड, शहबाज गिल, आजम सवाती, अयाज मीर, जमील फारूकी। अब जमील फारूकी सहाफ़ी हैं और अयाज मीर अब कहने में तो ये भी सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, और जब गैर सियासी थे तब बहुत बड़े सहाफ़ी थे। लेकिन खैर, शहबाज गिल, आज़म सवाती और जमील फारूकी, इनके किरदार आपने देखे, इनकी हरकतें आपने देखी। जब आप किसी इदारे को राह चलते के आगे पाँव अटकाएंगे और फजूल में आप किसी के गले पड़ेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ना, उन कॉन्सिक्वेंसेस को भी तो देखें ना। अब यहाँ पर केसेस एंड अरेस्ट, अब केसेस में जी शहबाज गिल का नाम है, शहबाज गिल है, आज़म सवाती हैं, फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद अहमद हैं, शानदाना गुलजार हैं, अरशद शरीफ हैं, और जी इमरान रियाज खान हैं, और समी इब्राहिम हैं,
और अम्माद यूसुफ हैं, परवेज़ इलाही हैं, आमिर सईद हैं और शीरी मज़ारी हैं, फ़ारूक हबीब हैं और ग़ुलाम हुसैन हैं। अब इनमें कुछ लोग जो हैं वो उन 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 पर वो नाम मैं दोबारा लेता हूँ, ज़रा सोचिएगा ज़रूर। इनमें जी अरशद शरीफ हैं, ये सोचिएगा ज़रूर। इमरान रियाज हैं, ये भी ज़रूर सोचिएगा। समी इब्राहिम हैं, ये भी ज़रूर सोचिएगा। इन लोगों को, अच्छा, चौधरी ग़ुलाम हुसैन, ये नाम हैं जिनको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ सोचे कौन? तो इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि ये वो लोग हैं जो खुद को सहाफ़ी कहते हैं, यानी इनके ऊपर सहाफ़त का लेबल लगा हुआ है और सहाफ़त के लेबल के नीचे ये लोग सियासत कर रहे हैं और सियासत के ज़रिए वो इदारों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मेरी जो हमदर्दियाँ हैं वो मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है, मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ आइन और जमहूरियत के साथ हैं, इदारों के साथ भी नहीं है, क्योंकि इदारों का अपना एक आइनी किरदार है, उनको अपने आइनी किरदार में रहना चाहिए। लेकिन मेरी हमदर्दियाँ आइन और जमहूरियत के साथ हैं। तो मसला ये है कि जब आप आइन और जमहूरियत को देखते हैं तो फिर उसके खिलाफ जो चीज़ें साजिशें की जाती हैं वो अपने आप में बहुत तकलीफ दे होती हैं। समी इब्राहिम खुद को बहुत बड़े सहाफ़ी कहलाते हैं, लेकिन क्या सहाफ़ी हैं? ग़ुलाम हुसैन खुद को बहुत बड़े सहाफ़ी कहलाते हैं, क्या सहाफ़ी हैं? मीर अयाज मीर या मीर अयाज जो भी हैं, जब गैर सियासी नेता बहुत बड़े सहाफ़ी थे, उनके बड़े बड़े कालम छपते थे जब गैर जानिबदार थे, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह सोचते हैं, वो ही करते हैं। आमिर फारूकी, यानी ये वो चेहरे हैं जो चैनल्स पे बैठकर पीटीआई की तर्जमानी करते हैं, पीटीआई के तर्जमान बनकर बैठते हैं। तो अब जिस तरह मैंने कहा कि 7 फरवरी को वज़ीर आज़म ने एपीसी बुलाई है और उसके बाद तो यानी इमरान खान अपना वज़ीर आज़म की दावत का जो जवाब है वो इमरान खान ने इन अल्फाज में दिया है, तो फिर यकीनन ये बहुत ज़्यादा और सोचने की बात है। सोचने की बात इस तरह है कि अब यकीनन इसके बाद इमरान खान एपीसी में अगर खुद नहीं जाते, जो ये इनकी जो टांग पर जो जाली पलस्तर चढ़ा हुआ है इसको बहाना बना के जिस तरह अदालतों से वो रिलीफ ले लेते हैं, इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं, इस तरह एपीसी से भी इस्तिस्ना हासिल कर सकेंगे। लेकिन अपने इनको चाहिए कि वो वहाँ पर शरीक हों, क्योंकि एपीसी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, एपीसी में आईएसआई चीफ होंगे, एपीसी में दीगर मुतल्लिका हुकाम होंगे इस्टेब्लिशमेंट के। और इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले पाए जाते हैं उनको इस एपीसी में शरीक होके ख़त्म किया जा सकता है। और इमरान खान को चाहिए कि वो इसमें शरीक हों और एक जो सियासी जो एक अपना होती है एक पॉलिटिकल सर्किल जो होता है, एक सियासी धारा जो होती है उसमें शामिल हो जाएं। ये 1.5 फुट की अपनी अलग से मस्जिद बनाकर बैठने से जमहूरियत नहीं आती। इसके अलावा नाज़रीन सबसे अच्छी खबर ये है कि जो है वो सहाफ़ी जो हैं हमारे इमरान रियाज, उनको अदालत ने मुकदमे से जो है वो बरी कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इमरान रियाज को भी सोचना चाहिए कि अगर वो सहाफ़ी हैं तो सहाफ़ी बन के बात करें और उनको किसी पॉलिटिकल जो है वो पार्टी का माउथ पीस नहीं बनना चाहिए, उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का आलाकार नहीं बनना चाहिए, सहाफ़ी को सहाफ़ी होना चाहिए। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इमरान खान खुद तो यकीनन नहीं जाएंगे, अपने सोबर और संजीदा लोगों की एक टीम भेजेंगे जिनमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है, परवेज़ खटक शामिल हो सकते हैं और उसमें असद कैसर शामिल हो सकते हैं, फवाद चौधरी शामिल हो सकते हैं। ये सुलझे हुए लोग हैं जो पीटीआई में आके फंस चुके हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैं करूंगा वो करूंगा फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि उसमें पीटीआई की हालत क्या होने जा रही है। तो इसके अलावा जो है वो मैं हुकूमत की मजीद कुछ चीज़ें भी आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बहुत अहम है जो शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है जी साबिक वज़ीर आज़म और नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक ट्वीट है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूँ मुल्क में इस वक्त तमाम सियासी जमातों को ख़त्म करके आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएँ। इस वक्त कोई सियासी जमात भी मुल्क के लिए मुश्किल और बेहतर फैसले लेने की सकत नहीं रखती और इस सिलसिले में सबसे पहले फितना तहरीक इंसाफ को निकाला जाए। लो जी,
अब ये है वो जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का जो बुनियादी जो उसका क्या कहते हैं उसको मैनिफेस्टो, ये है जी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का मैनिफेस्टो कि सब कुछ ख़त्म कर दो। तो खान साहब सीधा सीधा बोल दो कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दो, या फिर मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर दो। आप तो जमहूरियत की बिसात ही लपेट रहे हैं। आप तो आइन को ही जो है वो फाड़ फूड़ के आप डस्टबिन में फेंकने की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव करेगी? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रेंथन होंगे? किस तरह हो सकते हैं? मुल्क किस तरह एक जो है वो मुल्क की जो इकाइयां हैं, जो सूबे हैं, वो किस तरह उनका सिस्टम चल सकता है? ये है आपकी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का मैनिफेस्टो। आप तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कल्चर को ही खत्म करना चाहते हैं। क्या आपको पता नहीं था कि आपकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बगल बच्चा बनी रही? नवाज शरीफ के दौर में जब से तजादात शुरू हुए, उससे पहले आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था कि इस वक्त आप जब इक़्तिदार में बैठे हैं तो बज़रिया इस्टेब्लिशमेंट बैठे हैं? तो फिर क्यों आए आप इक़्तिदार में? उस वक्त आप अगर इतने जो थे आपकी सोच अगर ऐसी ही थी तो फिर आपको सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते मैं चंद खबरें और शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हुकूमत की जो एक इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और शेख रशीद के खिलाफ मॉस्को थाने में एक और जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इन्हीं इल्ज़ामात के तहत। और इसके अलावा आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पीटीआई की सहूलतकारी का काम सरअंजाम दे रही है, तो इस वक्त भी निस्फ दर्जन से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में शामिल दाखिल हैं। और आज एक केस और दाखिल हो गया जिनमें 43 अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है। और इसके अलावा जी जो है वो गवर्नर के खिलाफ भी एक पिटीशन दाखिल है वहाँ पर, और इसके अलावा वज़ीर आला के खिलाफ भी एक पिटीशन दाखिल है और मुख्तलिफ पिटीशंस। लेकिन वो पिटीशन जो किसी ज़माने में हमजा शहबाज ने दाखिल करवाई थी, उस पर अभी तक कोई समाअत नहीं हो सकी है। इसके अलावा जी मैं जो है वो आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो फवाद चौधरी की गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें उनकी एक छोटी छोटी सी बेटी उनके सीने पर सो रही थी। यानी वो अपनी कायनात के मतलब कायनात को उसने अपने बाजुओं में समेटा हुआ था और वो अपनी कायनात को समेट कर उसके ऊपर सो रही थी। बहुत सुकून मिलता है। लेकिन एक निजी टीवी चैनल के काशिफ अब्बासी ने जब फवाद चौधरी से पूछा कि जब बच्चे आपसे मिलने आए तो उस वक्त क्या था, तो उस वक्त फवाद चौधरी ने जो कुछ जो उनके अल्फाज थे, वो अल्फाज जो थे वो मतलब वो लफ्ज़ उनको कभी कभी ऐसा होता है कि लफ्ज़ खामोश हो जाते हैं, लफ्ज़ बेज़बान हो जाते हैं, सिर्फ फीलिंग्स अपने आप को महसूस करवाती हैं। कभी कभी लफ्ज़ मर जाते हैं, समझ लें, और इंसान के पास सवाए फीलिंग्स का सहारा लेकर अपने तासुरात को बयान करने के और कोई ज़रिया नहीं बचता। तो फवाद चौधरी भी इस वक्त ये फवाद चौधरी की फीलिंग्स हैं अपनी बेटी से मुतालिक। और बेटी वो जो अल्लाह की रहमत होती है, बेटी वो जो अल्लाह की नेमत होती है, और बेटी हमेशा बाप के बाजू को अपना तकिया समझ के सोती है और बाप के सीने को अपना तख्त समझ कर सोती है और बाप के सीने को पर अपना तख्त समझ के बैठकर खेलती है। ये एक फितरी बात है। तो बहरहाल जो है वो मैं इस वक्त मेरी तमाम हमदर्दियाँ फवाद चौधरी साहब के साथ हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं तो फिर कम से कम आपको जो है वो जो भी बात करनी हो आप आइन के दायरे में रहकर बात करें और ख़ुद को इतने तनाज़ात का शिकार न बना दें कि कानून आपका ताक़ुब करना शुरू कर दे। तो बहरहाल जो बैनर जिसकी मैंने ऊपर बात की थी, उस बैनर के नीचे नीचे एक और हैरानकुन चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया था। वहाँ था, लिखा हुआ था बड़ा, ये इस वक्त आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपकी सहूलतकारी करे, सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे जिस तरह हमेशा देती रही। तो खान साहब अब वक्त बदल चुका है। इस वक्त आपको चाहिए कि आप जो है वो एपीसी में शरीक हों। 7 फरवरी को जो बुलाई जा रही है, आप वहां अपना नुक्ता नज़र बयान करें। आप बताएं कि आपने
जो है वो बहालत मजबूरी आप टीटीपी को लेकर आए थे, और आप वहां सच बोल दें कि टीटीपी को आप नहीं लेकर आए थे, आपको तो पता ही नहीं था, टीटीपी को तो कोई और लेकर आया था, और जो भी लेकर आए थे उनके नाम बता दें ताकि एक रास्ता बंद हो सके। तो बहरहाल अभी आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन चीज़ों को देखते हैं, नहीं देखते हैं, शरीक होते हैं, नहीं होते हैं। बहरहाल ये एक गोल्डन चांस है आपके लिए, एक कौमी धारा में शरीक होने के लिए। शरीक होते हैं तो अच्छा है, नहीं होते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस एपीसी को आप एक नया बयानिया बनाने का बहाना बनाएंगे, जरिया बनाएंगे। आप इस एपीसी को एक नया बयानिया बनाएंगे, एपीसी पर एक नया बयानिया बनाएंगे, एपीसी में होने वाले फैसलों पर एक बयानिया बनाएंगे, एपीसी में होने वाली बातों पर आप एक बयानिया बनाएंगे, क्योंकि आपके जहन में फितूर है, और जहां फितूर पलता हो वहां और कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।